हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 9th एंड 6th के जेनवी के एग्जाम हुए थे एंड बहुत ही जल्द उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है। तो आप रिजल्ट के आने का वेट ना करें, बिकॉज क्या होता है कि रिजल्ट के आने के बाद हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो अभी हमारे पास टाइम है और रिजल्ट आने से पहले अपनी ये सारे डॉक्यूमेंट जो है बनवा के रख लो। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाली हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है, आपको किस डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमारा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है आपके पास होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए आपके पास? गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। उसके ऊपर क्या है? स्टैंप होना चाहिए। किसका? कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का। अगर सेंट्रल अथॉरिटी का है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सेंट्रल अथॉरिटी का है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट की नेक्स्ट जो इसमें बात कर रहा है क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप इस जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर आप आ रहे होंगे। तो जिस भी जेएनवी में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी जेएनवी स्कूल में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपकी जो क्लास 5th जो कि बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेगा, और क्लास 8 जो बच्चा क्लास 9th में एडमिशन लेगा, उसकी क्लास 5th एंड क्लास 8 उसी सेम डिस्ट्रिक्ट से होनी चाहिए जिसमें वो जेएनवी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये है। और जहां से आपने जो भी क्लासेस है अपनी क्लास 5th और क्लास 8 की है, वहां का आपके पास क्या होना चाहिए? रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि यस कि मैंने अपनी जो क्लास 5th है और जो क्लास 8th है इसी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो मैंने अपनी कंप्लीट की है। सबसे सेकंड क्या है हमारे पास की जो आपकी एज जो है आपका वो क्या होनी चाहिए? एज जो बच्चा 6th में एडमिशन ले रहा है उसकी जो एज है वो 10 to 12 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और जो बच्चा 9th में एडमिशन ले रहा है उसकी जो एज है वो 13 से 15 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अब जिस भी बच्चे को क्या है, कोई बच्चा चाहता है कि कोई भी बच्चा रूरल एरिया से बिलोंग करता है, उसको रूरल कोटा चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो क्लास 5th है और जो क्लास 8 है उसको उसी रूरल एरिया से करनी पड़ेगी। जहां पे अगर आप जेएनवी स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपकी क्लास 5th और क्लास 8 जो है उसी सेम एरिया से होनी चाहिए, तभी आप उस रूरल एरिया के कोटे के लिए क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट के लिए क्या चाहिए, ये आपका बता रखा है इस वाले में भी कि आपको रूरल कोटा किस तरीके से आपको मिलेगा। क्या बोले है कि कोई भी द पेरेंट्स विल ऑल्सो हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके पास आपका एक रूरल कोटे का क्या बनेगा? एक सर्टिफिकेट बनेगा जो भी वेरीफाइड होगा। किससे वेरीफाइड होगा? कोई भी आपकी अथॉरिटी है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी अथॉरिटी है, उससे आपका जो है सर्टिफाइड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, राइट। और आपकी जो क्लास 5th और क्लास 8th है वो उसी सेम लोकेटेड जो भी आपका रूरल एरिया है जहां पे जेएनवी स्कूल है वहीं से आपकी जो क्लासेस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, द वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ द पेरेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द जेएनवी इज लोकेटेड। जहां पे भी आप जेएनवी के लिए जहां पे भी आपने अप्लाई किया है वहां का आपके पास रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या है? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए अपना। आपके पास अपने जितनी भी स्टडी डिटेल्स, आपने क्लास 3rd करी है, 4th की है, 5th करी है, जितनी भी स्टडीज की डिटेल्स है, आपकी जो भी स्कूल है, जो भी स्कूल का हेडमास्टर है, जो भी प्रिंसिपल है, वो आपकी पूरी स्टडी डिटेल्स का एक सर्टिफिकेट बना के जो है वो आपको देगा। तो जितनी भी डिटेल्स है वो आपकी स्टडी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब यूज होगा। नेक्स्ट क्या है? आपके पास मेडिकल फिटनेस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप हैंडीकैप है, दिव्यांग, कोई भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाउ आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एससी से बिलोंग करते हो या फिर आप जनरल का तो बनता नहीं है, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाउ अब आती है बात ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे आपको क्या है, अपने पहले वाले जो भी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और जहां पे एडमिशन ले रहे हो वहां पे आपको उसको सबमिट करना होता है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट में क्या है, जब आपका जिस भी जेएनवी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है, जिस भी जेएनवी स्कूल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और वहां पे आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है,
तो आपके क्या करना पड़ेगा, जिस भी स्कूल से आप आ रहे हो वहां से आपको अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वहां पे किससे ऑथराइज्ड होगा वो, किसके सिग्नेचर होंगे वहां पे, किसी भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एजुकेशन कोई भी अथॉरिटी है उसके आपके सिग्नेचर होंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे, और ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको जिस भी स्कूल में एडमिशन हुआ है वहां पे आपको सबमिट करना है। नाउ तो सबको समझ आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है हमको एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। तो अभी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो अपने बनवा के रख लो, नहीं तो क्या होता है कि बच्चे का एडमिशन रुक जाता है जब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनकम्प्लीट होते हैं तो, और जल्दी जल्दी में जब एडमिशन चालू हो जाएंगे तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बन नहीं पाते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट ऑल। आई होप कि जितने बच्चों ने सबका एडमिशन हो जेएनवी स्कूल में, और सबका जो ड्रीम है, जो भी ड्रीम स्कूल है वो सबको अपना ड्रीम स्कूल मिले। सो आज की इस वीडियो में मुझे यही डिस्कस करना था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपकी जेएनवी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और बात, इस गूगल फॉर्म का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वाली वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्या करोगे, आप ओपन करोगे, वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिल करना मत भूलना। जब भी आपका रिजल्ट आएगा हम आपके रिजल्ट निकालने में हेल्प करेंगे, एंड जो भी बच्चा अच्छा स्कोर किया होगा हम भी आपके साथ क्या करेंगे, आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट करेंगे। राइट, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।